कराची येलो लाइन में करप्शन का मामला। एंटी करप्शन सेल ने बीआरटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। ज़मीर अब्बासी को लाहौर डीएचए से गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन एंटी करप्शन सेल के मुताबिक ज़मीर अब्बासी को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ज़मीर अब्बासी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराची में होगी। ज़मीर अब्बासी पर 7 अरब से ज़ायद की एडवांस अदायगियों का इल्ज़ाम। इससे कबल ज़मीर अब्बासी के वालिद ने आज लाहौर में अपने बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया कि ज़मीर अब्बासी को 12 जून को लाहौर से अगवा किया गया। कराची में रात कई मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब चौरंगी अंडर बाईपास के करीब ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक शख्स अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। यूं हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त रियाज और इसहाक के नामों से हुई। जख्मी की शनाख्त अल्लाह बचाओ के नाम से हुई, जो अस्पताल में जेर इलाज है। गार्डन मदनी मस्जिद के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। जाँ बहक खातून की ताहिरा के नाम से शनाख्त हुई है। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। क़यूमाबाद के करीब गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीदके में सीसीडी पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक राना टाउन के करीब डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हुए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और संगीन वारदातों में मुतअद्दिद थानों को मतलूब थे। हलाक डाकू ने हाल ही में दावके में दौरान डकैती शहरी को कत्ल किया था। हलाक डाकू की शनाख्त उमर मकबूल उर्फ काका और फैसल के नामों से हुई। हलाक डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मफरूद डाकुओं की तलाश जारी है। सरगोधा में 8 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने बताया बच्ची घर से बाहर किराना की दुकान पर चीज़ लेने गई तो लापता हो गई। तलाश के दौरान बच्ची की लाश मिली। पुलिस ने लाश मिलने के बाद किराने की दुकान पर काम करने वाले 2 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 17 साला घरेलू मुलाजमा आयशा के मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, इसकात हमल और हलाकत के केस में अहम पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयशा की मौत की वजह गैर बयानी इसकात हमल को करार दिया गया। पुलिस ज़राए ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकात हमल के बाद मुतअद्दिद तिबी पेचीदगियाँ पैदा हुई जो मुतासर लड़की की मौत का सबब बनी। घरेलू मुलाजमा का इसकात हमल ड्राइवन रोड पर वाक़ एक निजी क्लिनिक में कराया गया। इसकात हमल के बाद लगाए गए टांकों से पीप बह रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। घरेलू मुलाजमा को मालिक के बेटे और ड्राइवर ने 5 माह तक इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। कराची के इलाके कोरंगी और मलीर में टास्क फोर्स का गुटके के कारखानों में छापे। इलाका पुलिस लाइल्म निकली। कारखाने से बड़ी मिकदार में मुजरे सेहत गुटका मावा बरामद कर लिया गया। टास्क फोर्स हुकाम के मुताबिक कोरंगी नंबर 5 शेराबाद में खुफिया इत्तला पर छापे के दौरान मुनशियात फरोश नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। शेराबाद में छापे के दौरान गिरफ्तार मुलजिम का साथी उमैर मौके से फरार हो गया। शाह लतीफ वली मोहम्मद गोट में भी गुटका कारखाने पर छापे में बड़ी मिकदार में तैयार गुटका और मावा बरामद कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान अजीज और अब्दुल्ला फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में दिन के औकात में गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि रात के औकात में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मज़ीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। जबकि दिन में मामूल से तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त जो हवा चल रही है
वो 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 35 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। फिलहाल कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता हल्की बूंदाबांदी के शहर कराची में इम्कानात हैं। लाहौर में सुबह सवेरे हवा चलने के साथ गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसम के बारे में बताएंगे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे जो है वो गर्मी की शिद्दत भी महसूस हो रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है और जैसे जैसे दिन का आगाज़ होगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आज जो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। गुज़श्ता 7 दिनों होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ है। हब्स का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन गर्मी की शिद्दत अपनी जगह पे बरकरार है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ मज़ीद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और दर्जा हरारत जो है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी, बहावल नगर जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे ने सैलाब से बचाव की मशक की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। दरियाए सतलुज में मानसून बारिशों से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से दरिया किनारे प्री फ्लड मूक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 के अलावा सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, वापडा और दीगर मुतलका इदारों ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रौ शराफत अली के हमरा तमाम इंतजाम और मुतलका इदारों की पेशा वराना तैयारियों का मुआयना किया। आज हमने मॉक एक्सरसाइज की है सैलाब के हवाले से। तमाम डिपार्टमेंट को चेक किया है कि उनकी तैयारी सैलाब के लिए तैयार है, तो ये आज हमने मॉक एक्सरसाइज को मुकम्मल किया है। दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिले इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारों की तैयारियां मुकम्मल हैं। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावल नगर। पिंडी भट्टियां गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने अपने पसंदीदा मशरूफ बादाम घोटे और ठंडी सरदाई के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे मुबशर खालिक कादरी। जिस वक्त मैं पिंडी बढ़िया चिनोट रोड पर मौजूद हूँ, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने बादाम घोटा सरदाई की दुकान का रुख किया है, जो गर्मियों की सौगात गिनी जाती है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है। जब हम बाइक पर आते हैं गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इधर बादाम घोटे पर आकर बाइक ठहरते हैं, पीते हैं, बादाम घोटा पीते हैं। इससे हमें फील होती है गर्मी जो है वो दूर हो जाती है, अंदर ठंडक होती है, वो जो काम भी करना होता है वो भी अच्छे तरीके से हो जाता है, गर्मी महसूस नहीं होती। हम जब भी अपने गांव से शहर के लिए आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हमने बादाम घोटा सरदाई पीनी है, जिससे हमें गर्मी फील नहीं होती। जी, पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का उर्स जारी है। मुल्क के तूलो अर्ज से आए जायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन की बहुत बड़ी तादाद बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल कर रही है। मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए सुथरा पंजाब के अहलकार जायरीन में पानी की बोतल तकसीम कर रहे हैं। सुथरा पंजाब के वॉलंटियर्स, वर्कर्स सफाई सुथराई में ये जो बॉटल्स की जो एम्प्टी बॉटल्स फेंक रहे हैं, बाकी सफाई के मामलात है, सुथरा पंजाब की टीमें जो है वो एक्टिव है। 7 हमारे मरियम नवाज फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि मौसम की शिद्दत के पेश नजर जायरीन के लिए ठंडे पानी और बड़े पंखों का खास एहतमाम किया गया है। बुजुर्ग उम्र रसीदा लोग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक कार्ट सर्विस जो है वो चल रही है। उनकी सहूलत के लिए हम उन्हें एंट्री पॉइंट से दरबार शरीफ तक जो है वो छोड़ रहे हैं। उर्स तकरीबात के दौरान माजूर और बुजुर्ग अफराद को दरबार तक पहुंचाने के लिए बहती रूट पर इलेक्ट्रिक कार्ट भी चलाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। कतर के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक और 66 जख्मी हो गए। कतरी वज़ीर ममलकत बराए तवानाई के मुताबिक वाक़या हादसाती नौयत का था। तकरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले। हुकाम का कहना है कि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है, जबकि जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक नहीं। रास लफान पोर्ट और दीगर तवानाई तनसीबात महफूज हैं। मुतासरा फैसिलिटी को मुकम्मल तकनीकी मुआयने तक बंद रखा जाएगा, जबकि कतर ने यकीन दहानी कराई है कि गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और किसी किस्म की किल्लत पैदा नहीं होगी।
बरतानिया की सियासत का ढांचा ब्रेक्सिट के बाद यकसर तब्दील हो गया। 10 साल बाद बार बार वज़ीर आज़म को आईनी मुद्दत पूरी किए बगैर रुखसत होना पड़ा। छठे वज़ीर आज़म के स्टामर भी मुस्ताफ़ी हो गए। ब्रेक्जिट ने बरतानवी सियासत का ढांचा तब्दील कर दिया। वजीर आजम की बार बार तब्दीली। बरतानिया मजबूत हो रहा है या कमजोर? सवाल उठ गए। एक बार फिर आईनी मुद्दत पूरी किए बगैर एक और वजीर आजम का इस्तीफा आ गया। वजीर आजम केयर स्टार्मर ने आपदीदा लहजे में मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. केयर स्टार्मर ने लेबर पार्टी की क़यादत भी छोड़ दी। कहा, क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक ओहदे पर काम करता रहूंगा। I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. मुल्क में बढ़ती महंगाई, अमेरिका से ताल्लुकात में कशीदगी के बाद, बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद केयर स्टार्मर पर इस्तीफे के लिए दबाव था। केयर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई क़यादत के लिए जोड़ तोड़ जारी। बरतानिया में 10 साल के दौरान रवां बरस 7वां वजीर आजम ओहदा संभालेगा। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रूस, ऋषि सुनक। केयर स्टार्मर के बाद अब एंडी बनहम का नाम सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। वेस स्ट्रेटिंग और एंजेला रेनर के नाम भी जेर गौर हैं। जुलाई में लेबर पार्टी की नई क़यादत सामने आएगी। सितंबर में नए पार्लिमानी साल के आगाज पर नए बरतानवी वजीर आजम इक़्तिदार संभाल लेंगे। तब तक केयर स्टार्मर आर्जी तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान ऑपोजिशन लीडर जी भी मुंतखब हुए हैं। नून लीग का ऑपोजिशन में बैठने का फैसला। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। बल्तिस्तान की कौम से गुजारिश करूंगा, दुआ करें आपके मसाइल हल करने की अल्लाह हमें इस्तात दे। हमें ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट निज़ाम चलाने की अल्लाह हमें सकत दे। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को समझ के हल करने में अल्लाह हमारी मदद करे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की गुर्बत का खात्मा हो सके, बेरोजगारी का खात्मा हो सके, यहाँ के जो अमन अमान का जो मसला है वो हल हो सके। MQM के फरहान अंसारी के बोरी से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली बरहम। हाथापाई होते होते रह गए। शर्जील मेमन गुस्से में आ गए। हाथ में मौजूद कलम ऑपोजिशन बेंचों की तरफ उछाल दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने कहा, अरकान असम्बली को बोरीबंद लाशों की धमकी दी गई। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। PP के राजा रजाक ने फरहान अंसारी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, जो फरहान अंसारी ने कहा उनके साथ वही करेंगे। CM साहब तवज्जो चाहिए आपकी प्लीज। इधर उधर की बात ना कर, ये बता मेरा सिंध कैसे लुटा। मुझे रेजनों से गिला नहीं, मुराद अली शाह साहब की रहबराई पे सवाल है। सर कोशिश करेंगे, सीधी सीधी इनके करप्शन पे बात करेंगे। तारीखी मंसूबा बन चुका है, इनके गले का हार और इनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसे कहते हैं BRT रेड लाइन का मंसूबा। बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? राजा रजाक साहब, बोरी बंद लाशों की एक इनडायरेक्ट धमकी पूरे ऐवान को दी गई है। इस पर मैं इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहा हूँ। PP हुकूमत से पहले कराची की पहचान टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, हड़ताल और बोरी बंद लाशें थीं। आज तरक्की और खुशहाली सिंध की पहचान है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तरक्की के सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान खप्पे से हुआ। 18 सालों का हिसाब मांगा जाता है, लेकिन पहली दफा हुकूमत हमने कायम की। इस शहर में मसाइल का पहाड़ खड़ा था। कराची बहुत मकबूल था। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, पहिया जाम हड़तालों, बोरी बंद लाशों के लिए कराची खतरनाक तरीन शहर मकबूल था दुनिया में। हमने हार नहीं मानी, हम झुके नहीं। आज सिंध की पहचान उम्मीद, तरक्की, खुशहाली, रोजगार, तवानाई और सेहत है। इस सफर का आगाज पाकिस्तान खप्पे से हुआ। 18 साल से सिंध और कराची पर पीपल्स पार्टी काबिज है। सूबे में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रकीन की खरीद और फरोख्त हमारे टैक्स के पैसों की जा रही है।
बदतरीन फस्तायत फाशिज्म है जिसको ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है। कराची पे भी इस वक्त जो मेयर है वो काबिज मेयर है कि इस शहर पर तो कब्जा है मुकम्मल तौर पर, तो पूरे सूबे पे कब्जा है 18 साल से। सिंध के लोगों के हालात क्यों नहीं तब्दील हुए? बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिल रही? पानी की सहूलत नहीं होती, बिजली नहीं होती, न सेहत की सहूलतें थी। कभी ये ब्रीफ केस लेके बलूचिस्तान पहुंचा देते हैं जरदारी साहब किसी को कि वहां के सेनेटर खरीदो, और कभी ये ब्रीफ केस लेके गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा देते हैं कि हमारे टैक्सों के पैसे लूट कर ये इंसानों की मंडियां लगाते हैं। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है चुकंदर पालक जैसी नाइट्रेट से भरपूर सब्जियां खाने के बाद च्युइंगम चबाना ब्लड प्रेशर को कम करता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये आदत दिल की सेहत बेहतर बनाने और कल्बी अमराज के खतरात कम करने में भी मुफीद साबित हो सकती है। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर मुतारिफ करा दिया है जिसके तहत पोस्ट की हर तस्वीर या वीडियो के लिए अलग कैप्शन लिखा जा सकेगा। तारीफ जैसे ही अगली स्लाइड पर स्वाइप करेंगे मुतालिका कैप्शन भी खुदकार तौर पर तब्दील हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही।